अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में जिला कंट्रोल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। टीकमगढ़ में जहां एक और संपूर्ण प्रदेश में राशन विक्रेता मुख्यमंत्री से लेकर खाद्य मंत्री तक अपनी मांगों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, तो वहीं आज जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य के विक्रेताओं ने सैकड़ों की संख्या में गंजी खाने स्टेडियम में इकट्ठी हुई और पैदल गाजीबाजी के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संगठन ने बताया कि खाद्यान्न की लगातार कटौती से विक्रेता बेहद परेशान है, तो दूसरी ओर खाद्यान्न स्टॉक का POS मशीन सॉफ्टवेयर से मिलान नहीं हो पा रहा है, जिससे अधिकारियों के निरीक्षण उपरांत स्टॉक में भिन्नता होने पर कार्रवाई की जा रही है, जो अनुचित है। वहीं संघ ने बताया कि प्रधानमंत्री फ्री खाद्यान्न की स्कीम बंद होने के बाद भी आज तक उस स्टॉक को समाप्त नहीं किया गया। साथ ही लंबे समय से प्रदेश सरकार से खाद्यान्न संबंधी कमीशन प्राप्त नहीं हुआ है। कमीशन भी दिलाए जाने पर खाद्यान्न में हो रही कटौती को शीघ्र रोका जाए और कर्मचारियों को नियमित किया जाए। यदि समय रहते संगठन की मांगों को नहीं माना गया तो जिले में राशन वितरण नहीं होगा और जिले में नहीं अब तो प्रदेश स्तर पर यह व्यापक आंदोलन किया जाएगा। हाँ, आज जो एक ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है सहकारी समिति और समस्त उपभोक्ता भंडार के कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें इन्होंने बेसिकली दो तरह की मांग की है। एक मांग ऐसी है जो पूरे मध्य प्रदेश राज्य में सारे ज़िलों में इन कर्मचारियों के द्वारा उठाई गई है, जिसमें कुछ इस तरह की मांगे हैं कि इनके यहाँ जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटर हो गए, चौकीदार हो गए, इनको शासकीय नियुक्ति देने के लिए इन्होंने इस तरह की कुछ मांग की है। तो कुछ मांगे जो हैं वो कॉमन है पूरे राज्य भर के लिए, और कुछ मांगे ऐसी इन्होंने बताई हैं जो अपने टीकमगढ़ से भी संबंधित है और हो सकता है किसी और भी ज़िलों में हो, कि इनके द्वारा राशन जो है वितरण किया गया लेकिन उसका जो पेमेंट है इन तक नहीं पहुंचा, या फिर प्रशासन से इन पर यदि इनको लग रहा है कि कार्य बहुत ज़्यादा है जिस कारण से डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर इक्विवेलेंट नहीं हो पा रहा है। इस तरह की मांगें इन्होंने रखी है, जिसके समाधान के लिए जो है हम कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे और खाद्य अधिकारी से भी चर्चा करेंगे। जिस तरह की समस्याओं का निराकरण इसी स्तर पे हो सकता है तो इसी स्तर पे हो जाएगा, और कुछ मांगे ऐसी हैं जो पूरे राज्य भर के लिए तो उसका निराकरण जो है भोपाल से आदेश के अनुसार किया। सर, इस कल हड़ताल पे भी जाने वाले हैं, जैसे भी कई तक हाँ, अभी इन्होंने ये पॉइंट भी एक रखा था कि जब तक इनकी चाहे गई मांगों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक उन्होंने कहा है कि वो हड़ताल पे जाएंगे। इवन जो POS मशीन है और इन्होंने वो भी यहाँ पे लेके आए हैं। तो देखिए, मैंने जो आपको बताया कि राज्य स्तर की जो समस्याएं हैं वो तो भोपाल लेवल से बात करके ही हो पाएंगी, और यदि टीकमगढ़ यानी कि जिला स्तर की कुछ समस्या ऐसी है, यदि उसका हल यहाँ पे खाद्य अधिकारी या हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हो सकता है तो बिल्कुल हर संभव प्रयास से आ सके। क्योंकि उपभोक्ता संबंधी जो समस्या है पूरे प्रदेश में, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि सभी समिति कर्मचारियों एवं सेल्समैनों को शासकीय कर्मचारी माना जाए, एवं प्रत्येक जिले में जो स्टॉक में गड़बड़ियां हो रही हैं उसमें सुधार किया जाए। मशीन में अपने आप स्टॉक बढ़ रहा है, घट रहा है, जिससे हमारे कर्मचारियों को दिक्कत आ रही है, एवं प्रत्येक दुकान पे आवंटन कम दिया जा रहा है, जिससे राशन बांटने में हमारे कर्मचारियों को दिक्कत आ रही है। दुकान का आवंटन 200 क्विंटल है, 100 क्विंटल 125 क्विंटल माल दिया जाता है और कहते हैं पूरा माल बांटो, नहीं बांटते तो भुगता लड़ते हैं। यही हमारी सभी समस्याएं जो हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन किसको दिया है आपने? ज्ञापन अपने कलेक्टर महोदय को दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जिले की समस्याएं श्रीमान कलेक्टर महोदय से सॉल्व करवाएंगे एवं प्रदेश की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएंगे। समय सीमा दी है क्या आपने? हाँ, उसमें हमारी समय सीमा है 9 तारीख तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अगर 9 तारीख तक मांगे नहीं मान जाती हैं तो 10 तारीख को हम लोग सभी लोग भोपाल के लिए जाएंगे। पूरे प्रदेश की है, पूरे प्रदेश में हमारे कर्मचारियों ने, प्रदेश के पदाधिकारियों ने श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, श्रीमान सहकारिता मंत्री महोदय, श्रीमान खाद्य मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, जो हम श्रीमान के वो दे रहे हैं कि हमारा शासन तक पहुंचाया जाए और हम लोगों की न्यायोचित मांग मानी जाए। और श्रीमान हम लोगों को शासन से कोई वेतन नहीं मिलती है। हम लोगों जो माल बांटते हैं उस पर जो कमीशन मिलता है, उस कमीशन में से मात्र 5,000-4,000 रुपया मंथली वेतन मिलती है, जिससे बच्चों
30 का राउंड में नाम लिखा ही नहीं है।